जय भीम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। मेरा नाम सुमित चौहान है और आज कई दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जीवन में कई तरह की व्यस्तताएं चल रही हैं, इसलिए कई दिनों तक मैं कंटेंट क्रिएशन का काम नहीं कर पा रहा, कोई रिपोर्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन आज आपके साथ एक खुशी को साझा करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। आपको एक खुशखबरी देनी है। द न्यूज़वीक के यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं। हालांकि कई महीने पहले ही हमने ये आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन अब यूट्यूब की तरफ से इसे मान्यता मिली है। यूट्यूब ने जो 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर जो गोल्डन बटन आता है, उस गोल्डन बटन को भेजा है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और साथ ही मेरे हाथ में ये जो गोल्डन बटन है, ये यूएस से यूट्यूब की टीम ने हमें भेजा है। और इस गोल्डन बटन की बहुत अहमियत मानी जाती है यूट्यूब की दुनिया में। एक एक सब्सक्राइबर जुटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। कुछ लोग कई तरह के प्रिविलेज के साथ होते हैं, कुछ लोग वायरल हो जाते हैं, लेकिन कम्युनिटी जर्नलिज्म में अगर हम देखें तो इसकी बहुत अहमियत हो जाती है, क्योंकि लंबा वक्त लगा ये माइलस्टोन हासिल करने में। तो ये यूट्यूब की तरफ से गोल्डन प्ले बटन हमको भेजा है, जिसमें आप देखें द न्यूज़वीक का नाम है, और इसमें हमें बधाई दी गई है कि आपने 10 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जो वेल विशर्स हैं उनके लिए, सब के लिए एक खुशी की बात है। और आप सब इस खुशी में शामिल हों, ये हम चाहते थे, इसलिए ये खुशी मैं आज आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये सिर्फ न्यूज़वीक की टीम का सम्मान नहीं है, ये सिर्फ न्यूज़वीक की टीम की मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना अनुयायी मानता है, जो तथागत बुद्ध, सदगुरु रविदास महाराज जैसे महापुरुषों और महामहिलाओं के विचारों पर चलता है, देश में न्याय का रास्ता अपनाता है और समानता की अलख जगाता है, हर उस व्यक्ति का इसमें योगदान है। हमारे तमाम दर्शक जो पहले दिन से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। आप देखते होंगे आपके आसपास बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुलते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हिट हो जाते हैं, कुछ लोग फ्लॉप हो जाते हैं, कुछ लोग वायरल हो जाते हैं, और उनको ये आंकड़ा तय करने में शायद लंबा वक्त नहीं लगता। लेकिन हमारे जैसे जो मीडिया हाउसेस हैं या छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए ये सब्सक्राइबर्स के आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। और ये एक माइलस्टोन है जो हमने हासिल किया है, क्योंकि यहाँ आपको कुछ गुदगुदाने की बातें नहीं हो रही, ये आपको खुश करने की बातें यहाँ पर नहीं हो रही। ये पीड़ा को दिखाता है, ये भारत में जाति व्यवस्था कैसे वंचित वर्गों को परेशान करती है, ये उन कहानियों को दिखाता है। ये तथागत बुद्ध के रास्ते पर ले जाने के लिए धम्म का रास्ता दिखाता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से हमारे महापुरुषों और महामहिलाओं ज्योतिबा फुले, सावित्री माई, माता रमाई, मान्यवर कांशीराम साहिब, पेरियार साहिब, ऐसे सदगुरु रविदास महाराज, कबीर जी, इन सब की वाणी की तरफ इस आंदोलन को लेकर जाता है। मैं आंदोलन इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ पत्रकारिता नहीं है, बल्कि वो एंटी कास्ट मूवमेंट में अपना योगदान है। आप सब जानते हैं भारत के मीडिया हाउसेस में हमारी कोई जगह नहीं है। जहाँ भी आप जाएंगे आपको एंकर से लेके पैनलिस्ट तक, और वहाँ पर काम करने वाले लोगों से लेके मीडिया के कंपनियों के मालिकों तक आपको चंद जातियों के लोग दिखाई देंगे, और हमारी वहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हमारे बारे में कोई बात भी नहीं करता। हमारे मसलों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। जब तक वो वायरल ना हो या जब तक वो घटना बड़ी ना हो, तब तक मनुस्ट्रीम मीडिया के लोगों को हमारी कोई भी चिंता नहीं होती। ऐसे मुश्किल वक्त में जब मनुवादी मीडिया सत्ता के चरणों में लेट गया है, चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी हैं, ऐसे वक्त में जब मीडिया को अपना काम करना मुश्किल हो रहा है, जो वाकई में स्वतंत्र मीडिया के तौर पर काम करें, उनके लिए तमाम तरीके की मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। ऐसे वक्त में जब तमाम तरीके की एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और पत्रकारिता करने वाले जो वाकई में सच्ची पत्रकारिता करते हैं, उन्हें डराने की कोशिश हो रही है, ऐसे वक्त में वंचित समाज की आवाज़ उठाना, दबे कुचले समाज के लिए आवाज़ बनना,
उनके मसलों को प्रमुखता से उठाना और उनको न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के वैश्विक मंचों पर ले जाकर प्रमुखता से उन समाज के लोगों की पीड़ा को दिखाना और एक मजबूत सशक्त आवाज़ के तौर पर उभरना द न्यूज़वीक की यही कमाई है। पिछले कई साल में हमने देखा कि न्यूज़वीक लगातार कोशिश कर रहा है कि एक बेहतर मीडिया की एक स्थापना की जाए, एक ऐसा मीडिया बनाया जाए जो सशक्त हो और वो समाज के मसलों को प्रमुखता से उठाए। पिछले 6 साल में हमने बहुत मेहनत की है। द न्यूज़वीक के यूट्यूब चैनल पर 4000 से ज़्यादा वीडियो हम लोगों ने पब्लिश किए हैं। 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी तक द न्यूज़वीक को देखा है। ये कुछ लोगों के लिए आंकड़ा होगा, हमारे लिए ये हमारी कमाई है, हमारे लिए ये हमारे समाज का प्यार है। तो ये जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे परिवार का हिस्सा हैं, जो हमें 10 रुपये 5 रुपये का डोनेशंस भी देते हैं, शेयर करते हैं हमारे वीडियो। मेहनतकश समाज है, हो सकता है कि कोई खेत में काम करते हुए, कोई किसी फैक्ट्री में काम करते हुए, कोई कहीं अपने दफ्तर में काम करते हुए बीच में रुक कर समय मिलता है जब उसको सुस्ताते हुए, किसी भी वक्त जब उन्हें टाइम मिलता है तो वो हमारे वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं। तो वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं जो इतनी मोहब्बत से हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत लंबा वक्त लगा, 6 साल लग गए 1 मिलियन सब्सक्राइबर जुटाने में। इस नंबर को बहुत लोग कह सकते हैं कि अरे इतना वक्त लगा आपको ये सब हासिल करने में, दूसरे लोग तो कहाँ चले गए। ठीक है, उनके सामने है, हमारे सामने है। हम अपनी मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ते। हम ईमानदारी से अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के कारवां को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं और इन सब में ये मैं मानता हूँ कि ये जो काम है ये मिशनरी काम ज़्यादा है। इसको फाइनेंशियली, मॉनेटरी या फिर सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो फिर आप लंबे समय तक काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम मिशनरी काम है। हम तमाम बड़े चैनलों में काम किया, मेरी टीम के लोगों ने अच्छी जगह पर काम किया, सब अपनी जॉब को छोड़ के, अपने करियर को सेक्रीफाइस करके, उस दौड़ से हट के, ठहर के एक बदलाव की कोशिश कर रहे हैं जिसमें द न्यूज़वीक जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। तो हमारी कोशिश है कि एक प्रभावी पत्रकारिता की जाए, सनसनीखेज पत्रकारिता नहीं, हिंदू मुसलमान के नाम पर एक आपस में समाज को तोड़ने भिड़ाने की कोशिश ना हो, मुर्गों को जैसे लड़ा देते हैं वैसी लड़ाई ना हो। ये काम हमको नहीं करना, क्योंकि ये काम अगर हमें करना होता तो मैं वो बड़ी नौकरियां कभी छोड़ता ही नहीं जहां बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, जहां बहुत अच्छा व्यवस्था थी। वहाँ आज मैं होता तो शायद किसी और बड़े मुकाम पर होता, लेकिन उस बड़े मुकाम से ज़्यादा बड़ा मुकाम मेरे लिए ये अम्बेडकरवादी पत्रकारिता है, सच्ची ईमानदार पत्रकारिता है, जो मेरे और मेरी टीम के लोग लगातार करने की कोशिश करते हैं। इस पूरी जर्नी में जिन भी लोगों ने हमारा साथ दिया उन सबको मैं क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ। आप सब ने बहुत मोहब्बत दी है, ये मोहब्बत बनी रहे। हम दलित बहुजन समाज के लोग, जो सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से वर्ग है, उन लोगों को और ऐसे मीडिया हाउसेस का साथ देना होगा। आपको इसमें सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। आप वीडियो को देखिए, जो एड्स आते हैं उसे स्किप मत कीजिए ताकि हमको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके, क्योंकि यही हमारी रेवेन्यू जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के काम आता है। हमारे पास कोई बड़ी कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप नहीं होती, कोई एडवर्टाइजमेंट हमको नहीं मिलता है, तो मुश्किल होता है चलाना। तो इसलिए आप वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। यही आपका कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ हो सकता है ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, एल्गोरिदम उसे पिक करे, वो ज़्यादा लोगों के सर्च में, फीड में दिखाई दे और हमारा कंटेंट जो है वो बूस्ट हो सके। क्योंकि हम पेड प्रमोशंस नहीं कर सकते। हो सकता है हम बड़े सेलिब्रिटी चेहरों का इंटरव्यू ना कर पाएँ, वो हमें इंटरव्यू ना दें। हमारी कोशिश ये है कि हम ग्राउंड में अपने लोगों के साथ रहें, अपने लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से, वो एक डिजिटल स्टोरी टेलिंग के ज़रिए हाई एंड प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी, अच्छे रिसोर्स के साथ अच्छा काम करके हम दिखाएं, वो हमारी कोशिश होती है। तो द न्यूज़वीक की टीम पिछले 6 साल से लगातार यही काम कर रही है और एक बदलाव करने की कोशिश हमारी जारी है। जो साथी द न्यूज़वीक को सपोर्ट करते हैं, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
प्यार बनाए रखिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अम्बेडकरवादी पत्रकारिता का ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। हम पूरी कोशिश है हमारी, और मैं ये मानता हूँ कि मैं अपने जीवन में एक राष्ट्रीय बहुजन मीडिया खड़ा ज़रूर करूँगा। ये मेरा सपना है और मेरे साथ ही समाज के बहुत सारे लोगों का सपना है। कदम छोटे हैं, छलांग लंबी है। हो सकता है अभी हम कई मुकाम हासिल ना कर पाए हों, लेकिन ये अभी तो पड़ाव है, सफ़र अभी लंबा बाकी है। अभी बहुत कुछ करना है जीवन में। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि द न्यूज़वीक हमेशा वंचित वर्गों की आवाज़ को यूं ही मजबूती से उठाता रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अम्बेडकरवादी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, उस लेगेसी को हम लगातार अपना योगदान उसमें देते रहेंगे और उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं द न्यूज़वीक की टीम को कोई आर्थिक मदद मिले और हम और बेहतर तरीके से काम करें, तो स्क्रीन पर आपके साथ ये अकाउंट डिटेल साझा की जा रही हैं। इन पर आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपके सहयोग से ही द न्यूज़वीक की टीम के तमाम खर्चे, सैलरीज, ऑफिस के रेंट, इक्विपमेंट्स का तमाम खर्चा निकलता है। तो अब आपके सहयोग पर ही हम निर्भर करते हैं, इसलिए थोड़ा आपको उसमें सहयोग करना पड़ेगा। मेरी गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब तो करें ही, देखें ही, लेकिन साथ में कुछ आर्थिक मदद भी करें ताकि हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करें, टीम में और ज़्यादा लोगों को रख पाएँ और ज़्यादा स्टोरीज़ हम एक दिन में कर पाएँ। वो हमारी कोशिश रहती है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों का, सब्सक्राइबर्स का, फॉलोअर्स का, समाज का, मेरी समाज की माता बहनों का, मेरे समाज के बड़े बुज़ुर्गों का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, सबका बहुत शुक्रिया। इस सफ़र में मुझे याद है जब उस मीडिया में रहते हुए मन में बहुत कुछ उथल पुथल मची थी, बहुत तरह के भाव चल रहे थे और उस फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए, अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए एक गुमनामी में द शूद्रा नाम से एक यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया था। ये डर था कि नौकरी चली जाएगी, अगर नाम बता दिया घर कैसे चलेगा। उस पूरी पशोपेश में जूझते हुए फाइनली मनुस्ट्रीम मीडिया को क्विट करना, अपनी जॉब को, अपने करियर को छोड़ना और फिर एक कम्युनिटी मीडिया वेंचर की शुरुआत करना, मेरे लिए ये एक चुनौती भरा काम था, लेकिन पिछले 6 साल से लगातार वो काम जारी है। मेरी जो काम को आप देखते हैं वही मेरी पहचान है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, कोई बहुत प्रभावी एकदम बदलाव कर दिया, क्रांति कर दिया, ऐसा मैं दावा नहीं करता। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे समाज का भला है। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें वंचित वर्गों की आवाज़ उठाई जाती है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की कोशिश है। मैं जो काम करता हूँ वो एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो हमारे महापुरुषों, हमारी महामहिलाओं ने जो एंटी कास्ट मूवमेंट शुरू किया, उसमें मैं भी अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के ज़रिए कुछ योगदान कर सकूँ, यही हमारी कोशिश है। आप सब यूं ही साथ रहें। बुरा वक्त अच्छा वक्त लगा रहता है, आप साथ होते हैं तो हिम्मत मिलती है, नया काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। साथियों, अगर आपको द न्यूज़वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।